नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम प्रयाग नगरी में ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज 15 अगस्त है और ये सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में भी हम लोग अपने घर पे हैं और सभी एक तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ सारे फेस्टिवल जो है सब एक करके फेस्टिवल ऐसे निकलते जा रहे हैं जिसको हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइफ में ये सब चलता रहता है कि फेस्टिवल आएंगे जाएंगे, आप कितने प्रिपेयर हैं हर चीज के लिए वो आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप एक पोस्ट के लिए आप जो है तैयारी जिस स्तर की कर रहे हैं आप वहां तक कितना पहुंच पा रहे हैं। तो आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि पढ़ने से पहले, पढ़ते तो हम लोग रोज ही हैं, लेकिन पढ़ने से पहले हम ये चाहते हैं कि आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए बताऊं कि हमको कैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है और क्या क्या चीजें होना चाहिए और हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। तो बात इतनी सी है कि वह पथ क्या जिसमें विषम परिस्थितियां ना हो, हम उसमें कैसे आगे बढ़े यही हमको समझना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि तैयारी के साथ साथ, फेस्टिवल के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गोदावरी के माध्यम से आपको नई नई जानकारी, सटीक चीजें जो मिलती रहें जिससे आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। 15 अगस्त, 26 जनवरी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी हर साल आएंगे और हर साल में आप कितना अपने आप के लिए, अपने लिए कितना कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कितना कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक लक्ष्य होता है वही आपको आगे तक पहुंचाता है कि आप कहां तक हैं। जब तक आपके पास एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम जुडिशरी की प्रिपरेशन की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इस आजादी के लिए कितनी लड़ाइयां हुई, कितनी सारी चीजें लोगों ने किया, एक तरीके से खून की नदियां बह गईं। और हमने क्या किया अभी तक, हम क्या कर रहे हैं घर में बैठ के, हम क्यों सो रहे हैं, हम क्यों नहीं जाग रहे हैं अभी तक। ये जान लीजिए कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ अपने आप में ये सारी कल्पना तो कर लेते हैं, उनके मन में एक उत्साह तो रहता है कि मुझे जज बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उस जज बनने के लिए आप कितना प्रयासरत हैं, आप कहां तक उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को समझना होता है कि एक पोस्ट के लिए आपको वहां तक पहुंचना है। तो इस चैनल पर जो कि आपको जो चीजें मिलेंगी, आप जो पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ आप चीजों का मंथन करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब होता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जुडिशरी की प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नए स्टूडेंट हैं और LLB BLLB करके आए हैं अभी, तो कहने का है कि वो कितना तैयार हैं अपने आप के लिए। देखते हैं कि बच्चे जो है कुछ दिन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो बेटा तैयारी ऐसे नहीं होती है। एग्जाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ आपको उस लक्ष्य को पाना होगा। और आज आप इस आजादी के दिन आप इस चीज का प्रण लीजिए कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस चीज के आगे आने के लिए मजबूर करते। आप बस ये सोचिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मुझे जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है। तो चाहे वो आप कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, हम पूरी चर्चा नहीं करेंगे इस बात के लिए, बस इतना बताएंगे कि बेटा देखिए नोट्स बना के पढ़ना और नोट्स खरीद के पढ़ना दोनों में अंतर होता है। जब हम अपनी काबिलियत को खुद देखते हैं कि हमने क्या किया है, हमने कितना पढ़ा है, हमने कौन सी चीजों को देखा है, तो प्रिपरेशन कोई हुआ नहीं है किसी चीज का, करता व्यक्ति ही है। करता व्यक्ति है जब तक कि वो उसमें पूरी तरीके से ना लगे। आप लोग 10 तरीके की वीडियोस देखते होंगे YouTube चैनल पर, हर चीज देखते होंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से कोई वीडियो नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसमें काम ही नहीं किया है। तो मैं
देखा है कि बहुत से कोचिंग वाले नोट्स देते हैं और मेरे पास कॉल भी आती है, मैडम नोट्स प्रोवाइड कराएंगी आप, कुछ देंगी, नोट्स हमको मिल जाए। तो बेटा दूसरों के नोट्स पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलता है। इस YouTube चैनल पर, हाँ ज्ञान गोदावरी चैनल पर, इस एजुकेशनल सेंटर पे आपको हम नोट्स बनाना खुद सिखाएंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। नोट्स आपको खरीदना नहीं है, नोट्स किसी का चुराना नहीं है, आपको केवल नोट्स खुद से बनाना है और उस नोट्स की आपके मन में वैल्यू रहेगी कि हमने कितना पढ़ा है। जैसे कि आप जब 10th में पढ़ते थे, 12th के एग्जाम देते थे, तो आपने देखा था आप खुद के नोट्स बनाते थे और वो नोट्स आपके इतने काम आते थे कि आपको किसी दूसरे के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी और आप अपना काम उसमें कर लेते थे। इसी तरीके से आज बहुत सारे जो है लोगों के मन में इतना विचार हो गया है कि हम कहाँ पढ़ेंगे, हमको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, हम वहां से तैयारी कर लेंगे। नहीं, एक बार आपको अगर पढ़ना आके आप चीजों को एक बार समझ लिए, बेयर एक्ट पे आपने कमांड कर ली, तो आप ये समझ लीजिए आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर आपके लिए बात आती है इस बात के लिए कि जो फेस्टिवल वाली हम बात कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिएगा, अपने आप में मंथन करिएगा, क्या जो फेस्टिवल आज हमारे यहाँ से, हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, रक्षाबंधन निकल गई, भाई बहनों का त्योहार होता है, हम भी चाहते हैं कि सब लोग फेस्टिवल मनाएं, आप भी मनाएं, हम भी मनाएं, पूरा देश मनाएं। लेकिन आपकी वही बात है कि जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। आज आप एक पोस्ट पालेंगे और आप कहीं जाएंगे, किसी फेस्टिवल में या किसी फंक्शन में जाएंगे तो कहा जाएगा मैडम आ रही हैं, जज साहब आ रहे हैं आज हमारे यहाँ। आपको आम जनता में शामिल नहीं किया जाएगा, स्पेसिफिक आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो कहने का यह है कि चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अभी दीपावली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, सारे फेस्टिवल आएंगे और हर साल आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका जो निश्चय होगा, जो आप प्रण लिए होंगे कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ बन के जाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। एक भाई जो है अपनी बहनों को रक्षा करने के लिए संकल्प लेता है कि मैं तुम्हारी हर बार रक्षा करूंगा। कैसे करोगे? हम भी आपसे कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? जब करेंगे, जब हम आपको कुछ सिखाएंगे। आप उस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा मैम ने जो है हमारे लिए इतना किया है और आज मैं उनकी वजह से आज मैं इस पोस्ट पे हूं। तो वो आपको सुनना हो चाहे मुझे सुनना हो, सबको अच्छा लगता है। हर दीपावली पर भाई दूज की पूजा होती है, सब कुछ होता है, सारे फेस्टिवल आते हैं जाते हैं, लेकिन हर फेस्टिवल के पीछे कहीं ना कहीं कुछ मकसद होता है। हर चीज के पीछे एक मकसद जुड़ा होता है। मेरा मकसद है आपके साथ गुड फेथ करना और मेरा मकसद है आपको एक लक्ष्य तक ले जाना। मेरा मकसद है आपको पढ़ाना। मेरा मकसद है कि आप उस पोस्ट तक पहुंचे कि आपको ये लगे कि मेरे होने ना होने के बाद भी आपको इस बात के लिए लगे कि मैडम ने हमको कुछ दिया था, आज मैं उनकी वजह से इस पोस्ट पर हूं। तो आपके मन में भी ये सवाल होना चाहिए कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पीछे क्या हमारा लक्ष्य है, उसके पीछे हमारी क्या वजह है, हमने अपनी फैमिली को क्या दिया, हमने समाज को क्या दिया। पैसा कमाना ही सब कुछ उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन एक आपकी जो आपके अंदर एक लक्ष्य है और आप एक प्रतिष्ठा पा रहे हैं, तो पद और प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी बात होती है जिसको कहा जाता है ख्याति। तो ख्याति जो आपका एक चरित्र होता है, आपकी एक प्रतिष्ठा जो होती है, ख्याति, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा कितनी है, आप किस पद पे हैं, लोग यही देखते हैं। तो बेटा आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, आजादी के लिए लोगों ने अपनी खून की नदियां बहा दी, सब कुछ कर दिया इस देश के लिए और आजादी के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों सो रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं? केवल YouTube देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं? नहीं, आपका तो मकसद, आप तो कुछ और ही लेके आए हैं। तो कहते हैं ना हम लोग कि वह पथ क्या पथित परिश्रम क्या, वह पथ क्या पथित परिश्रम क्या, जिसमें बिखरे सूल ना हो, जिसमें बिखरे सूल ना हो, नाविक की वे धैर्य परिक्रमा क्या, जिसमें धाराएं विपरीत ना हो। तो हर चीज, हर वह मकसद, हर वह आपका एक एक काम, आप खुद सोचिए कि 24 घंटे में आप कितना पढ़ते हैं और कितना समय देते हैं। एक दिन लगाइएगा टाइम टेबल अपना,
और सुबह से 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप लगाइएगा अपने टाइम टेबल पे आपने कितना काम किया है। मैं कह रही हूं कि आप मुश्किल से 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ लीजिए। 1 साल में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, मैं खुद कहती हूं इस बात के लिए, क्योंकि मैंने खुद किया है इस चीज को। आप कितना कर रहे हैं? आप दिमाग तो आपका इधर उधर जा रहा है, उसको छोड़िए, सारी बातें भूल जाइए। इस समय सिर्फ अपना एक दिमाग लगाइए, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा टारगेट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ जाए ये मुझे करना है। तो परिस्थितियां आपकी सब आएंगी, डगमगाएंगी, बाढ़ भी आएगी, बारिश भी आएगी, ठंडी भी होगी, गर्मी भी होगी, सब कुछ मौसम तो है, बदलता ही रहता है। लेकिन आप चीजों के लिए कितना उचित सोच रहे हैं, कितना अच्छा सोच रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं तो यही कहूंगी आपसे कि आप एक लक्ष्य एक बार निर्धारित करके रखिए और हमारे साथ एक बार आप इस चैनल पे जुड़ने के बाद एक बार आप छोटा सा अमाउंट पे करके, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे और आपको पढ़ने में अच्छा लगे। तो कहा जाता है ना, बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान किसी को नहीं मिलता है। तो ज्ञान की नगरी में आप हैं। ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल में आप जो भी चीज पढ़ेंगे आपको एक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा और ये लक्ष्य आपका निर्धारित हो चुकेगा कि आप इस 15 अगस्त के बाद से अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि अगली 15 अगस्त के में मुझे इंटरव्यू देना है। अगर आपका ये लक्ष्य निर्धारित हो गया तो निश्चित आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो लहरों को चीर के निकलिए ना, लहरों के बीच में ना बहें आप, क्योंकि लहरों में तो सबको बहना आसान हो जाता है, लेकिन लहरों को चीर के निकलना वही एक अच्छा इंसान होता है जो कि इस चीज को करे। तो हमारा कहने का यही मतलब है कि आप जो है जितनी भी प्रिपरेशन करें अच्छी तरीके से करें। अब बात आती है जुडिशरी प्रिपरेशन में कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, हम आपको ऑल स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कराएंगे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की। अब आप कहेंगे कि मैम को ये सारे लॉ आते हैं। हाँ, मुझे आते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है, क्योंकि सारे जगह के एग्जाम देने के बाद एक मुझे चीजें मिल जाती हैं कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मेजर पार्ट तो सबका बराबर होता है, सबको पढ़ना है। और उसके साथ साथ मेजर पार्ट के साथ अब लोकल एक्ट आते हैं। तो मेजर पार्ट तो मैं आपका इतना अच्छा तैयार कर दूंगी कि आपको उंगली पे आप पॉइंट पॉइंट गिन लेंगे, लेकिन जो लोकल पार्ट होते हैं, आपके स्थानीय जो विधि होती हैं, उनको हम याद नहीं करा सकते, लेकिन हम आपको थोड़ी सी ट्रिक देंगे कि आपको उसको कैसे पढ़ना है। तो बात आती है जुडिशरी प्रिपरेशन की। तो देखिए, चाहे आरजेएस हो, चाहे यूपी जुडिशरी हो, चाहे बिहार हो, स्पेसिफिक अभी हम बिहार पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसका एग्जाम है। तो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ की भी वैकेंसी लगी हुई है। तो देखिए, हर स्टेट की वैकेंसी आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमको एक पोस्ट लेना है। अगर 90 पोस्ट निकली है तो आप ये समझिए 99 हैं, और एक पोस्ट वो किसके लिए? वो मेरे लिए है। आप अपनी बात को ये समझ के चलिएगा कि एक पोस्ट मेरे लिए है। तो किसी की, आप बस 3 बातें ध्यान रखिए, किसी की भी नोट्स को आपको कॉपी नहीं करना है, किसी की पढ़ी हुई बातों को आपको ये नहीं देना है कि वो मुझसे ज्यादा जानता है। कोई किसी से ज्यादा नहीं जानता है, सब अपने अपने आप में पूरे हैं। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक लक्ष्य बनाना है कि आपको 6 से 7 महीने में आपको मेंस देने के बाद आपको इंटरव्यू देना है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या बातों का ध्यान देना है, तो आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि इस 15 अगस्त से आने वाले 2021 15 अगस्त में मुझे इंटरव्यू देना है, चाहे वो किसी भी स्टेट का, और मुझे एक सिलेक्शन लेना है। तो बात आती है जुडिशरी प्रिपरेशन की कि जुडिशरी प्रिपरेशन में हमको किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्या चीजें हमें निर्धारित करना है, और हमारी समय सीमा क्या होगी। तो बेटा देखिए, समय सीमा बनाना अपना काम होता है कि आप समय को कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे आप पढ़ेंगे समय को, कैसे आप आगे जाएंगे उस समय के लिए। तो आज हम आपको एक छोटी सी ट्रिक देंगे जिसको कहा जाता है गुरु मंत्र, के मुझे लोग गुरु माँ भी कह लेते हैं, मुझे सिस्टर भी कह लेते हैं, और मुझे ये भी कह लेते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहूंगी कि हिंदी और इंग्लिश का इशू मत बनाइएगा। लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती, रखती है जब हमें नहीं आती हो। हमको पढ़ना तो जुडिशरी के लिए है ना। जुडिशरी में अब बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम के, हम कैसे तैयारी कर पाएंगे? नहीं, आप कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। आपको जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट लिख के आ रहा है वो हिंदी मीडियम का भी लिख के आ रहा है।
लेकिन आपको अपनी भाषा इतनी सटीक लिखना है, जिसको कहा जाता है गागर में सागर। अगर आपने वो चीजें, वो शब्द आपने उसमें डाल दी है, जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, चाहे प्री की तैयारी हो, चाहे मेंस की तैयारी हो, चाहे लोअर जुडिशरी हो, अपर जुडिशरी हो या एपीओ की परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे बात आती है पहले सिलेबस की कि हमको पढ़ना क्या है, हमको कौन सी ऐसे टिप्स है जो हमको उस सिलेक्शन तक ले जाएंगी। तो सबसे पहले बात आती है आपकी समय सीमा निर्धारित करना। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले जब हम देखेंगे कि हम देखते हैं मोटिव, हम देखते हैं मोटिव, तो देखिएगा मोटिव, उसके बाद देखते हैं हम इंटेंशन, और उसके बाद हम देखते हैं यानी एक्ट, कोई हमने काम किया हो और उस एक्ट को करने के लिए हमारे कोई ना कोई प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, और उस प्रिपरेशन के साथ साथ अटेम्प्ट। तो ये चीजें होती हैं, और अटेम्प्ट के बाद तो आप जानते हैं परिणाम। तो जब हमारे मन में विचार आया, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा और देखने के बाद आपके मन में आया कि मैं भी जुडिशरी की प्रिपरेशन करूंगा, मैं तैयार हूं, तो आपने भी क्या किया, आपने मोटिव है आपका, आप कर भी सकते हो, नहीं कर भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने एक वीडियो देखा, दो वीडियो देखा, तीन वीडियो देखा, डेली देख रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। तो आपका ये मोटिव है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके मन में विचार आ गया कि अब मुझे करना ही है, तो आशय, आशय यानी कि मुझे जज बनना है, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है, तो मैं कहां करूंगा, ये मेरे ऊपर निर्भर है। तो आप क्या करेंगे, आपके मन में आशय आ गया तो आप जगह जगह काम करना शुरू करेंगे, ये आप एक्ट करना शुरू करेंगे। उस एक्ट को करने के लिए आप प्रिपरेशन के लिए जगह जगह कोचिंग खोजेंगे, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कहां फीस जमा किया जाए, कहां पढ़ाया जाए, और कहां हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो कोचिंग हमको एक साल में सिलेक्शन दिला देगी, हम वहीं एडमिशन लेंगे। ये मन में आपके विचार आएगा, तो आप इसको क्या कहेंगे, प्रिपरेशन। उसके लिए आप बुक का कलेक्शन करेंगे कि मुझे बुक मिले, मैं कौन सी अच्छी बुक है वो पढ़ना चाहता हूं, और आप लोगों से डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आप प्रिपरेशन करेंगे, और फिर आपका काम हो जाएगा लास्ट अटेम्प्ट। जब आप प्रिपरेशन के बाद आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने बुक खरीद ली, आपने सारी चीजें कर ली, अब आपकी तैयारी शुरू हो गई। तैयारी के बाद जब आपने एग्जाम दिया तो उसको कहा जाता है अटेम्प्ट। वो अटेम्प्ट पूरा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर जब आपने प्रयत्न किया और प्रयत्न में आपको सफलता मिल गई तो आपका रिजल्ट सामने आ गया, यानी कि आप जज बन गए, और आपने प्रयत्न तो किया लेकिन वो सही दिशा में नहीं किया, तो आपका प्रयत्न क्या हुआ, बेकार हो गया। यानी सारा आपका जो मोटिव था लास्ट में रिजल्ट पाने का, इसका मतलब वो रिजल्ट आपका बेकार हो गया, आपका एक साल चला गया। तो बेटा एक साल आपको खोना नहीं है, आपको उस एक साल में आपका ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस प्रिपरेशन में आने के बाद मैं उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। तो जब तक आप इसके लिए अपने मन में मकसद नहीं बनाएंगे, एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी परीक्षा देंगे, आपकी सारी बेकार हो जाएगी। दूसरी बात, आप जो नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स आपको नहीं बनाना है, हम पढ़ाते हुए आपको नोट्स सिखाएंगे। उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगी कि नोट्स कैसे बनाना है। आप नोट्स पढ़ ले लीजिए, दूसरों के नोट्स ले लीजिए, लेके देखिएगा, लेकिन वो एक क्या होगा, एक रद्दी के भाव में बिकने के लायक हो जाएगा आगे। क्यों? रीजन, क्योंकि खुद का नोट्स पढ़ाया हुआ जो मेहनत करके बनाते हैं वो पढ़ने में मन करता है, लेकिन आपने किसी का नोट्स ले लिया, उसकी आपने जीरोक्स कॉपी करा ली, आपका मन करेगा? नहीं करेगा। आप क्या करेंगे, उसको रद्दी के भाव में भेज देंगे और वो नोट्स आपका हो गया बेकार। तो नोट्स आपको किसी का लेना नहीं है, किसी कोचिंग का नोट्स नहीं लेना है, नोट्स आपके खुद के होना चाहिए,
खुद मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नोट्स के क्या होते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, एक एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज हम आपको बताएंगे जुडिशरी प्रिपरेशन में कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि अलग अलग 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एपीओ अलग कर देते हैं, लोअर जुडिशरी अलग कर देते हैं और अपर जुडिशरी अलग कर, तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया। अब तीनों पार्ट में आपके नोट्स भी अलग अलग होंगे, हर स्टेट का एक नोट्स अलग होता है, जानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की लैंग्वेज आप दूसरे स्टेट पे यूज नहीं कर सकते हैं। भाई मैंने भी एग्जाम दिया है, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान आप नहीं चला सकते हैं साथ साथ, क्योंकि जहां टू द पॉइंट लिखने के लिए आता है, जैसे राजस्थान में आप देखिएंगे आरजेएस के एग्जाम में मैं बात कर रही हूं, उसमें आप देखिएगा उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखने को आता है, आपको पूरी कॉपी नहीं भरना है, क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे आंसर में आपको लिखना है, केवल 2 लाइन में आंसर देना है। तो आप कैसे देंगे, किसका नोट्स चोरी करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नोट्स आपके खुद के होंगे और हर स्टेट का आप नोट्स अलग अलग बनाएंगे, नहीं तो आपके वो नोट्स हो गए बेकार और रद्दी के भाव में बिक जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपका पैसा भी गया, समय भी गया और आपको मिलना जुलना भी कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का ये है कि आप नोट्स बनाइए, और बनाने का तरीका क्या होता है, उसको हाईलाइट करने का तरीका क्या होता है मैं सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन चैनल पे आइएगा और एक पेड ग्रुप ज्वाइन करिएगा, छोटा सा अमाउंट देना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। हमने खुद आप लोगों की सुविधा के लिए इतनी कम फीस रखी है कि कहीं आपको ये मिलेगा ही नहीं, और आप इस चीज के लिए खुद देख लीजिएगा, मैं आपको एक इसके लिए अलग से वीडियो दूंगी कि आपको क्या क्या नोट्स में चीजें लिखना है, हम बताएंगे, लेकिन इतने कम अमाउंट में आप जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे कहीं, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि जो आपका मेजर पार्ट है हर कोई अपने तरीके से अलग अलग पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ वो ट्रिक आपको हम जो देंगे जिसमें आपको नोट्स बनाना है, अपना खुद का नोट्स तैयार करना है, तो उस नोट्स में क्या क्या बातें होना चाहिए, कितनी लाइन में हमको लिखना है, वो हमें पता होना चाहिए कि हम उस नोट्स में क्या क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आपको एक रद्दी कागज बना के नहीं फेंकना है, आपको उस नोट्स को आपके एग्जाम के समय आपको काम में आना है। तो कहने का ये मतलब है कि नोट्स आप स्वयं बनाइए, मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स में आपको क्या क्या चीजें लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है, प्री का नोट्स आपको कैसे बनाना है और मेंस का नोट्स कैसे बनाना है। दूसरी चीज, और आप जो है ऑनलाइन जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो इसमें हम आपको एक चीज और भी देंगे कि नोट्स के साथ साथ हम आपकी जो है आप जो कॉपी में लिखेंगे, हम आपको जो है व्हाट्सएप पे फॉलो करेंगे, उसमें आपकी हम कॉपी पे चेक करेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं, आप पीडीएफ फाइल बना के हमको भेजेंगे कि उसमें हम मैम ये चीज लिख रहे हैं, तो उसमें हम करेक्शन करेंगे कि आप उसको कैसे तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब हम आपको नोट्स बनाने की कला बताएंगे कि आपको जो नोट्स में हाईलाइट करना है, तो प्री का नोट्स हम आपका अलग बनवाएंगे और मेंस का अलग बनवाएंगे। तो प्री के नोट्स में जो आपकी चीजें होंगी, देखिए बेयर एक्ट से हमको बाहर जाना नहीं है, बेयर एक्ट में जो चीजें होंगी वो ही फॉलो करना है, लेकिन जो मेंस का हम नोट्स बनाएंगे, मेंस के नोट्स में आपको जो हम क्वेश्चन देंगे, हर समय आपका टेस्ट लेना है, हमको हर समय आपसे पूछना है, और इतना पर्सनली वे में हम आपको पूछना चाहेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो हमको बताएं, परेशान नहीं करेंगे। भाई जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब आप अगर नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हमारी तरफ से सतत प्रयास ये रहेगा कि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताते जाएं। बात आती है कि जब अगर मान के चलिए आप सिविल जज की प्रिपरेशन बिहार की कर रहे हैं, स्पेसिफिक मैं बिहार की बात कर रही हूं, तो देखिए एक चीज होती है, हम जब प्री का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं चीजों का कि प्री में जो पॉइंट वाइज पूछा जा रहा है, सपोज दैट जैसे मान के चलिए आप प्री में जो भी चीजें देख रहे हैं, प्री में आपकी जितने क्वेश्चन आते हैं, जब प्री की हम बात करेंगे कि एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपका प्री का मेथड हो गया। लेकिन जब आप मेंस की बात करेंगे तो सेलेक्टेड सीटें रह जाती हैं मेंस में, क्योंकि प्री में सारी छटनी कर दी जाती है। तो जब आप मेंस में लिखेंगे प्री क्वालिफाइड करने के बाद, तो मेंस में आपको कितना लिखना है, कितनी बातों को समझाना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो स्पेसिफिक रूप से बिहार जुडिशरी पे आप आ जाइए। पहले अगर हमें बिहार का एग्जाम देना है तो समझिएगा कि जब अगर हम बिहार का एग्जाम देना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले 3 स्टेट से इस परीक्षा में जाना है। तो वो कौन कौन सी होगी, तो पहले हम अगर बिहार की बात करते हैं तो देखिए 3 बातें हमें पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होगा, एक हमारा मेन हो जाएगा और एक हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। अब 3 बातें समझिएगा। तो प्री में जो आपके सब्जेक्ट होंगे, मान के चलिए
ये आपके सब्जेक्ट ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो देखिए प्री में आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीजें आपको एक साथ लेके चलना, क्योंकि एक एक नंबर की मार्किंग होती है और अब तो और माइनस मार्किंग हो गई है। तो आपको जो भी उसमें पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक एक सब्जेक्ट का आप बेरेट से एक एक नोट्स बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाना है। तो आप जो भी इसमें करेंगे प्री की एग्जाम के लिए, तो आपको ये नोट्स अपने तैयार करना है, यहां हो जाएगा। फिर आपकी बात आती है मेंस की। तो मेंस में जो आपका हम कलेक्शन देंगे, तो मेंस में जब हम आपको कलेक्शन देंगे, तो मेंस में कौन सा कलेक्शन होगा जो आपके काम आएगा। यानी कि अगर आप मेंस लिख रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होना चाहिए कि आप उस चीज को कर पाए। तो बात आती है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार जुडिशरी के लिए, तो जैसे अभी आपके पास टाइम है किस तरीके का कि आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपके पास टाइम है कि हमें प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है। तो आप ये समझ लीजिए इस कोरोना में आप घर पे हैं और घर पे रहने के साथ साथ आप पढ़ाई में कितना समय दे रहे हैं आप खुद जानिए। मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया था, मैं उसको 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। BA LLB का स्टूडेंट है और शायद सुन भी रहा हो क्योंकि मेरे साथ यूट्यूब पे वो जुड़ा हुआ है। मुझसे कहा कि मैम पढ़ाई ठीक चल रही है। हमने कहा बेटा तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। कहा क्यों मैम? हमने कहा इतना तो हम जानते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई क्यों ठीक नहीं चल रही है, कितने समय तक पढ़ते हो? तो कह रहा मैम बेरेक्ट नहीं है। हमने कहा जब तुम्हारे पास बुक नहीं है तो पढ़ोगे कैसे? वो तुरंत गया बच्चा मार्केट से तुरंत बेरेक्ट लेके आया। देखिए आप, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ेंगे, आपको हम इस तरीके से आग्रसित कर देंगे कि आप रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में शामिल हो जाएं, यानी अग्रसर के सिद्धांत पे आप आगे बढ़ जाएं। क्योंकि मेरा मोटिव है, मेरा उद्देश्य है आपको कुछ देना। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने उससे कहा बेटा तुम जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम कह रहा मैम बेरेक्ट नहीं है, बेरेक्ट लेके आया। फिर मैंने उसको एविडेंस कहा, मैंने कहा तुम बेरेक्ट ओपन करो, एविडेंस मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उसको फोन पे ही फॉलो कर रही थी। मैंने उसको जो है फोन पे मैंने समझाया सेक्शन 3 अपना ओपन करो, सेक्शन 3 में देखो कोड डेफिनेशन है, फैक्ट है, रिलेवेंसी फैक्ट है, फैक्ट एंड इशू है, उसको पढ़ो। और उसने कहा उसने आज तक वो अभी तक कुछ चीज ऐसी नहीं पढ़ी थी, जबकि मैं 3-4 दिन से उसको वीडियो बराबर दे रही हूँ, लेकिन उसने फॉलो नहीं किया था। लेकिन मैं पर्सनली उससे मैंने उसको कहा फोन पे ही, मैंने कहा तुरंत डायरेक्ट ओपन करिए। तो चाहे आप मुझे गुरु मां समझ लीजिए, चाहे एक सिस्टर समझ लीजिए, और चाहे आप एक टीचर समझ लीजिए, जिससे मैं आपको ये करने के लिए विवश कर दूं। क्योंकि जब तक कहा है ना, सॉवरेन डंडे का भार अगर पीछे से नहीं होता तो कोई काम नहीं कर सकता है। तो हमने उसको कहा बेटा ओपन करिए डायरेक्ट, आप इसमें से ये चीजें पॉइंट पॉइंट लिखिए। उसने मुझे रात को 10:30 बजे सारे डेफिनेशन के नोट्स बना के हमको व्हाट्सएप किए। मुझे अच्छा लगा कि मेरी वजह से आज बढ़ रहे स्टूडेंट, मेरी वजह से पढ़ रहे हैं। और भी स्टूडेंट हैं जो गर्ल्स हैं, मैरिज हो गई है, शादी होने के बाद नहीं पढ़ पाती हैं, हम उनको फोन पे पर्सनली पूछते हैं बेटा कैसी तैयारी चल रही है, आपको जज बनना है, आपको पढ़ना है, आप कितना तैयार कर रहे हो, तुमने क्या पढ़ा है मुझे फोन पे बताओ। मैं और कहीं किसी से कोई तरीके की बात नहीं करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। आप मुझे बताओ, कोई ऐसा पर्सनल बताएगा? क्योंकि आप मेरे लिए, मेरे आप पास आए हैं, आप एक गुरु मां कह के आए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सही दृष्टि में मैं ले जाऊं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे दिखाना है। सिर्फ इस ज्ञान की नगरी में हम आपसे इतना चाहते हैं कि आपका भविष्य बन जाए। बेटा अपने आप को धोखा मत देना है, माँ बाप को धोखा नहीं देना है। जब एक तुम पद पा जाओगे, अपने पे एक पोस्ट पे आ जाओगे, तो तुमको खुद लगेगा कि मैम सही कह रही थी, कि जो बात बताई थी वो सारी चीजें सही है। तो एक बात में, लाइन में बात समझ में आती है कि हर जो एक पेड़ होता है जिसपे शाखाएं लगी होती हैं, जिसपे शाखाएं लगी होती हैं, यानी वो जब शाखाएं टूट जाती हैं तो टूट के बिखर जाती हैं। आप वो मत बनिए, बिखरना नहीं है आपको, आपको लक्ष्य पाना है, आपको उस मुकाम तक पहुंचना है, आपको कर दिखाना है। क्योंकि आपने अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से ये कहा है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि आपके मन में ये दृढ़ निश्चय है। और देखिए, कहने का ये होता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। जैसे मेरे अंदर मोटिवेट करने की कला है, पढ़ाने की कला है, आपके अंदर भी कला है।
आप उस कला को मत छुपाइए, किसी भी लाइन में जाइए, उस कला को आप निखारिए, क्योंकि आज का सत्य यही है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है जब तक आप कोई न चमत्कार करके नहीं दिखाएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको वो लक्ष्य पाने के लिए इतना अच्छे से कर लेना है चीजों को कि आपको ये लगे कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही दृष्टि में है और मैम के साथ हम जुड़ के चीजों को समझ रहे हैं, और समझने के साथ साथ हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है। हम आधी रात को भी फोन करें, मैम बताएंगी कि बेटा ऐसे पढ़ना है। मेरे पास रात में भी फोन आते हैं, बच्चे पेपर देके आते हैं, मैं सबसे पहले एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुरंत कॉल करती हूँ, बेटा पेपर कैसा हुआ। क्यों? इसलिए कि मैंने पाया आपसे ज्यादा खुशी मुझे है, आपको सिलेक्शन मिलेगा लेकिन खुशी मुझे होगी क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वो आपको मिला है, आपको एग्जाम रूम में वो क्वेश्चन मिल रहा है। तो आपकी खुशी कम, मेरी खुशी ज्यादा। जैसे माता पिता की खुशी बच्चों के लिए सबसे प्यारी होती है कि अगर बच्चे कुछ बन जाते हैं, भले माँ बाप को समझे ना समझे, लेकिन उनके मन में कितनी अच्छी खुशी होती है कि आज मेरा बच्चा जज है, आज मेरा बच्चा अधिकारी है, आज मेरा बच्चा ये है ना। और इसी तरीके से जब लड़की के अच्छे घर में शादी हो जाती है तो कहते हैं ना, अरे उसका हस्बैंड अधिकारी है। तो कहने का यही मेरा तात्पर्य, समझिएगा कि आपकी पद और प्रतिष्ठा सब देखेंगे, आपका बीता हुआ कल कोई देखने नहीं आएगा कि आपने किस संघर्ष से पढ़ा है। देखिए आप कितने लोगों के उदाहरण देख लीजिए कि जब आप देखेंगे आपके संघर्ष की वो कड़ी, तो आज आप दृढ़ निश्चय ले लीजिए इस बात के लिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, कि मुझे मैम के साथ जुड़ना है, मुझे पढ़ना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और इस 15 अगस्त 2020 से लेकर 2021 15 अगस्त मुझे किसी भी स्टेट में एक पोस्ट पाना है, ये मेरा संकल्प है। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आपको सिर्फ जुडिशरी की प्रिपरेशन करना ही नहीं है, लक्ष्य निर्धारित करना है। और हमारे साथ इस चैनल पर आप ये जान लीजिएगा कि आपको मैं पॉइंट वाइज से लेकर हर चीज हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे बेरक पढ़ने की कला, और आपको कौन सी बुक लेना है, क्योंकि स्लो पॉइजन है बुक, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नोट्स आपको किसी का नहीं लेना है, हम नोट्स बनाते नहीं है, बनवाते हैं आपसे, और आप खुद बनाएंगे और मुझे बताएंगे। कल स्टूडेंट ने मुझे नोट्स बना के भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको उसका वीडियो दूंगी कि उसने कैसे नोट्स बनाया। उसने पूछा, मैंने उससे कहा बेटा बहुत अच्छा, थोड़ी और मेहनत करो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो चीजें मिल रही हैं, एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, आपको ज्यादा नहीं करना है। आप लोग खुद ही इतना खर्च कर देते हैं, लेकिन आप एक बार इस लाइन पे आप आके देखिए, आपको खुद लगेगा कि मैम के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि मेरे साथ स्टूडेंट पढ़ाई के मकसद से कम इमोशनली ज्यादा जुड़े होते हैं, और उस इमोशन का मतलब है कि हमें उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, उनके साथ हमें अच्छा करना, क्योंकि जब मैं सबके साथ अच्छा करूंगी तो मेरे साथ स्वयं खुद होगा। तो इसलिए बेटा आपसे इस बात के लिए कहूंगी कि आप लोग इस ज्ञान गोदावरी चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन अभी क्लास चल रही है, आप ऑनलाइन पढ़िए, भविष्य में ऑफलाइन होगी वो भी देखा जाएगा, लेकिन हम आपको इतने कम अमाउंट में, कोई फीस नहीं है ज्यादा बेटा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कम अमाउंट में मैं आपको अच्छी तैयारी दे सकती हूं, और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलते हैं कि आपको बेरक की तैयारी और आपको नोट्स कैसे बनाना है। थैंक यू।